नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो खबर से इतर आपको सतर्क करने के लिए भी है। खबर की शुरुआत करूं लेकिन उससे पहले पंकज जी, आपके हाथ में कलावा है क्या? पहनते हैं आप? ठीक है, मैंने भी बिंदी लगाई हुई है, सिंदूर लगाया हुआ है, हमें किसी ने नहीं रोका है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर आपको कलावा बांधने से रोका जाए। आज भी मौजूदा दौर में भी, जहां पर आप सब कहते हैं कि अब तो बीजेपी का राज है, फिर भी सोचिए अभी भी चोरी छिपे कुछ कंपनियों की पॉलिसीज कहती हैं कि नमाज पढ़ना आपको अलाउड है, हिजाब पहनना आपको अलाउड है, लेकिन आप साड़ी, सूट या बिंदी या सिंदूर, चूड़ियां, कलावा नहीं पहन सकते हैं। यानी वो सारी सिंबॉलिक चीजें जो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती हैं, वो सारी इन कंपनियों में फॉलो की जा रही हैं। रही सही कसर ये शार्क टैंक वाली, वो जो मैडम है जिन्होंने कहा कि नमाज पढ़ना ओहो हो क्या सुकून देता है, शायद वो मेडिटेशन कह सकती थी, योग कह सकती थी, ध्यान साधना, किन्हीं भी शब्दों का वो इस्तेमाल कर सकती थी। नहीं, नमाज इनको, वो भी 5 टाइम की, इनको बहुत ज्यादा सुकून देता है। पंकज जी, जब ऐसे सेक्युलर होंगे, ऐसी कंपनियां होंगी जिनमें ये हिंदुओं से कहा जाएगा कि जूते उतार कर जाओ जहां पर नमाज पढ़ी जा रही हो, एक अलग से रूम बना दिया जाएगा। आप और मैं पिछले डिस्कशन में भी यही बात कह रहे थे कि जुम्मे को यानी कि फ्राइडे को छुट्टियां मिल जाती हैं कई कंपनीज में, नहीं तो नमाज पढ़ने का टाइम तो मिल ही जाता है। पूछ के नहीं जाता ना कोई, बता के जाता है नमाज पढ़ने जा रहे हैं। कभी मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपने और मैंने टाइम मांगा है? नमिता थापर नाम है इनका। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, और इनको नमाज पढ़ने में सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि, अब मैं बोलूंगा तो फिर व्यक्तिगत हो जाएगा, इनका बॉयफ्रेंड मुसलमान है। ये सार्वजनिक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जो रॉकेट साइंस है। ये सूर्य नमस्कार का विरोध कर चुकी है। मतलब सूर्य नमस्कार, जिसको दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कंप्लीट एक्सरसाइज माना है, जिसमें बॉडी, माइंड, सोल सबका प्यूरिफिकेशन माना है, वो खराब लगता है। बस नमाज अच्छा लगता है, ऑन टीवी, ऑन शो ये कह रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसे बोलते हैं विकृति। लेकिन पंकज जी, मैं जब सर्च कर रही हूं, नमिता थापर बॉयफ्रेंड तो लिखा हुआ आ रहा है कि उनका बॉयफ्रेंड कोई नहीं है, शी इज मैरिड टू विकास थापर। अब हुआ है, मतलब ये पहले की मैं स्टोरी बता रहा हूं। मैं बोलेगा तो वो कहानी बता दो पूरी, लेकिन फिर हो जाएगा, बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। अब नमिता थापर उन्होंने सरनेम तो शादीशुदा है, तो मैं कर रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं बताया बहुत ज्यादा। अब दूसरी बात मैं एक और बता रहा हूं, ये लेंसकार्ट वाला, लेंसकार्ट में नकाब अलाउड है, बिंदी अलाउड नहीं। और आप बहुत सारी ऐसी कंपनियों में चली जाएंगी जहां पे जो भी इंडियन है वो बैकवर्डनेस की निशानी है, और जो भी इस्लामिक है या वेस्टर्न है, दैट इज मीन्स यू आर अप टू द मार्क, यू आर प्रोग्रेसिव एनफ। ये सोच बहुत गहरे तक, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि ये बेसिक्स है। जो हमने गलतियां की हैं, चाहे बॉलीवुड फिल्मों के जरिए हमारे दिमाग में डाला गया, या पढ़ाई जो शिक्षा के जरिए डाला गया, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलते हैं ना, वो इसी तरह के निकलते हैं, नमिता थापर की तरह और वो लेंसकार्ट वाले की तरह। अगर हमने जूते उतारने के लिए कहा गया, इस तरह का एक पोस्ट वायरल है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, हम किसी भी खबर की पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब टीसीएस के कांड के बाद सारी पॉलिसीज वायरल है सोशल मीडिया पर। जैसे ये लेंसकार्ट के मालिक ने कहा कि ऐसी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, तो उसको फैक्ट चेक वहीं पर कर दिया गया कि ऐसी पॉलिसी है आपके यहाँ। बिल्कुल। और ये तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, फिर एज इसको कास्ट मत लीजिएगा, ये बिजनेसमैन है, बनिए, ये तुरंत मॉडिफाई कर देंगे अपने आप को, नहीं वो तो एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे, झूठ है। अंदर से बहुत ही क्रूर होते हैं ये। 4 स्टाफ रखेंगे, अगर जरा भी, चाहे वो स्टाफ जिंदगी भर के लिए मरता रहा, लेकिन 1 महीने भी उससे अगर फायदा नहीं होगा तो फायर। आप इनसे अगर उम्मीद करते हैं कि ये संवेदनशील होंगे तो आई एम सॉरी, बहुत बुरी स्थिति है वहां पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और जो काम करते हैं उन बच्चों से पूछिए। अभी एक इंसिडेंट आया था गगन वाला पुल। खैर, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में नहीं जाना चाहता, मैं आ रहा चाहता हूं इससे, जो रिलीजियस सेंसिटिविटी होती है इस देश में, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जो हिंदुओं को लेके इस तरह सेंसिटिव लॉ बनाया हो। लेकिन मैं ऐसे 10-12 गिना दूंगा जिसने मुसलमानों को लेकर बनाया, जिसके मालिक हिंदू हैं। मतलब किसी कंपनी का मालिक मुसलमान,
तो सारे मुसलमान रूल्स हिंदू है। फॉलो होंगे, ये समझ में आता है। लेकिन किसी कंपनी का बिल्कुल। मालिक हिंदू, ओ सॉरी मैं सेक्युलर लगाना भूल गई, सेक्युलर हिंदू, हाँ, तो फिर वहां भी मुस्लिमों तो का वहां इलाज भी चले। मुसलमान का रूल फॉलो होगा, वहां भी मुसलमानों का रूल फॉलो होगा। और फिर और भी इस देश सिर्फ के कुछ लोग प्राइवेट कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन असहिष्णुता है भारत में। नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं। अब मैं आता हूं सरकारी, झारखंड सरकार में अभी जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो इन्होंने बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां फ्राइडे को छुट्टियां देनी शुरू कर दी, खास करके वो सब जामताड़ा जहां वो सब बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। जब बवाल हुआ कि भाई यहां तो संडे को छुट्टी देने का नियम है, फ्राइडे को क्यों? क्योंकि मुसलमान वहां पढ़ते हैं, उनके लिए वही रहेगा। अरे भाई जहां हिंदू पढ़ते हैं वहां पे क्या मंगलवार को छुट्टी शुरू कर दोगे, और जहां क्रिश्चियन पढ़ते हैं वहां संडे को, और जहां मुसलमान पढ़ते हैं वहां फ्राइडे को? ऐसे होगा? ये तो गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूं। मैं एक और बात कर रहा हूं, चलिए भारत सरकार के अंदर आता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में एक प्रेयर रूम होता है, आप सब जानते होंगे। जो भी उस प्रेयर रूम में आप कभी जाकर देख लीजिए कि कौन पढ़ रहा है। वहां आपको नमाज पढ़ते नजर आएंगे। गलती से जाकर आप वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो प्रेयर रूम तो आपके लिए भी है ना। शुरू करके देखिए, आपको घोर कम्युनल, आशिष्ट और पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। माधवी लता ने ये किया था, और फिर देखिए उनके बारे में क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब प्रेयर रूम है तो मैं प्रेयर नहीं करूं, नहीं मतलब प्रेयर मैं का जैन मतलब करे सिर्फ वहां। एक समुदाय की प्रेयर तो लिख देना चाहिए ना, हाँ, बोले बाकी का नहीं, सीधे लिखना चाहिए कि नमाज रूम है। झारखंड में विधानसभा का भवन बना, यहां पे हिंदू सरकार, हिंदू विधायकों ने कहा कि नमाज रूम होना चाहिए। सबने कहा क्यों प्रार्थना रूम नहीं होना चाहिए? हम भी यहां, तो अरे आप तो सांप्रदायिक आदमी है। मतलब भाई मैं, अरे एक के लिए हो तो दूसरे के लिए क्यों ना हो? मैं कह ये रही हूँ कौन कि सा अगर पैमाना पूजा है? करने में, देखिए नवरात्रे हमारे यहाँ होते हैं, महाशिवरात्रि होती है, अगर मैं चली गई 6 बजे मंदिर, आप चले गए 9 बजे मंदिर, और आप हो गए 10 मिनट लेट, तो हमारे यहाँ पे तो अमूमन वो जो सेक्युलर हिंदू है वो अमूमन कह देते हैं ऐसी कौन सी पूजा है जो 9-10 बजे तक हो रही है, और जो आप 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं वो 1:30 बजे कौन नमाज पढ़ने इसलिए जाता है? करेक्ट, 1:30 बजे पढ़ने जाते हैं ना इसलिए दोपहर मैं, में, पता नहीं 5 बजे मैं उन सबसे भाई दूर। 1:30-2 बजे भी जाते हैं। हाँ, तो देखिए मैं इतना से जानता हूं कि इस देश का सिस्टम, इस देश के राजनीतिक, इस देश का कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब एक पूरे का माहौल जो है ना, वो हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर कम संवेदनशील है। क्योंकि हिंदू खुद अपने मुस्लिम सेंटिमेंट्स को लेकर संवेदनशील नहीं है। बिल्कुल, उनको लगता है कि कुछ भी बोलते चल जाएगा, हिंदू है क्या करेगा, चल जाएगा यार, इनके देवी देवताओं को गाली देते चल जाएगा, कर ही क्या सकता है ये इस तरह की फीलिंग्स है। हाँ, अगर गलती से कुछ मुस्लिम सेंटिमेंट्स के बारे में बोलो तो भले ही वो सही हो गलत हो, उसका काट छाट कर भी सर तन से जुड़ा के नारे लगने लगेंगे। कर भी दिया गया है कुछ केसेस में तो। अरे आप देखिए नुपुर शर्मा का पूरा जो स्टेटमेंट था वो न सुनाकर आगे काटा पीछे काटा, और वो जो मौलवी ने उकसाया वो सब काटा, और फिर बात पूरे देश में सरतम से जुड़ा के नारे लगे। ये देखिए, ये इसलिए मैंने कहा कि अभी टीसीएस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है? पहले नुपुर शर्मा ने क्या कहा था कि अगर तुम मेरे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बोलोगे तो मैं भी ये मत बोल कीजिएगा वो सकती हूं। बयान। मैं वो, अरे मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने इतना ही कहा अगर वो तुम बोलोगे, क्योंकि सामने वाला बोल रहा था। फिर भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेचारा है, और बेचारा बनाया है किसी दूसरे ने नहीं। पता नहीं, मैं तो सुन सुनकर पंकज जी मैं तो सुन सुन के थक गई हूँ कि हमारे वाला ऐसा नहीं है। आपके नेटवर्क इशू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने नमिता थापर से उनके बयान से इस पूरे मुद्दे की शुरुआत की, लेकिन आप सबको जरूरत है सतर्क रहने की, समझने की, जो सही है वो सही कहने की, और जो गलत है उसे गलत एक्सेप्ट करने की। और रही बात हिंदुओं को टारगेट करने की, तो वो तो जिस तरीके से कॉर्पोरेट जगत में ही देखने को मिल रहा है, इसे कॉर्पोरेट जिहाद ना कहा जाए तो कोई दूसरा नाम आप सजेस्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।